एक्सरसाइज से ना तो सिर्फ हमारे शरीर का लेकिन हमारे मन की भी तंदुरुस्ती बढ़ती है, क्योंकि शरीर और मन कनेक्टेड है। अगर मन नाराज है तो शरीर का इस्तेमाल करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप परेशान हो, आपका झगड़ा हो गया है, आपको काम के जगह पे बॉस ने डांट दिया है, आप परेशान हो, विचार जा नहीं रहे दिमाग से, बीवी ने कुछ बोल दिया जो आपके दिमाग से जा नहीं रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पेरेंट्स आपको समझ नहीं पा रहे, आप परेशान हो, तो उस समय पे कितना भी मन को समझाओ तो विचार कम नहीं होते, तो सताते रहते, वही 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 चलते रहता है। मैंने ऐसा बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, अगली बार मैं ऐसा बोलूंगा, तो जल्दी जाता नहीं दिमाग से। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक पूरा दिन भी खराब हो जाता है उसमें। और उस समय पर आप समझाकर अपने आप को शांत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वॉक के लिए निकल गए, ब्रिस्क वॉकिंग किया, फास्ट वॉकिंग किया, जिनको जॉगिंग की आदत है उन्होंने जॉगिंग किया, तो थोड़ी देर में ही आप वो सब विचार भूल जाते हो, कम हो जाता है। स्पेशली जब आप जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग करते वक्त वो विचार नहीं आते, वॉकिंग करते वक्त आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 20 कदम चलना है, 20 कदम जॉगिंग करना है, 20 कदम चलना है, 20 कदम जॉगिंग। तो इस तरह से क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और फिजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ एंडोर्फिन नाम के हेल्दी केमिकल सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड सुधरने लगता है। तो जब भी आपका मूड खराब है तब फिजिकल एक्टिविटी करो तो आपका मूड सुधर सकता है। और वैसे ही अगर आपके शरीर में तकलीफ है तो आप मन के मदद से शरीर के लिए भी फायदा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको बॉडी एक हो रहा है, आपको वीकनेस लग रहा है, आपको एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, आपको उत्साह नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो शरीर सुस्त हो गया है, ऐसा लगता है कि अभी कोई एनर्जी बाकी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अभी एनर्जी बाकी नहीं, हम थक गए, लेकिन उसी समय अगर आपके पीछे कोई पागल कुत्ता लगेगा तो आप भागोगे कि नहीं, या फिर अपने आप को बचाने के लिए कुछ करोगे कि नहीं। तो उस समय पे नया एनर्जी आ जाते, कहां से आ जाती, तो हमारे अंदर एनर्जी के अलग अलग लेवल रहते हैं। तो जब पहला लेवल एनर्जी का खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं थक गया, अभी इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के अलग अलग लेवल रहते हैं, उसकी चाबी हमको ढूंढनी है। तो ताले में बंद है, उसको अगर हम खोलना सीख गए तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी भी खोल सकते हैं, एनर्जेटिक फिर से बन सकते हैं। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में होता है ना, जैसे अभी समझो आप थके हुए हो, लेकिन अगर आपको बस पकड़नी है, आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं इधर, लेकिन बस अनाउंसमेंट होती है कि उस प्लेटफॉर्म पर आ गई है या ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आ गई है, तो आप थके भी हो तो भी आप हिम्मत जुटा के चले जाते हैं ना, भागदौड़ करते हैं, चले जाते हैं। तो वो एनर्जी कहां से आती है, तो वो रहती है अंदर, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसको बाहर निकालते हैं। तो उसको अगर हमको टैप करना है तो हमको मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मन से अगर हम हमारे मन में अगर स्वयं सूचना करेंगे तो वो एनर्जी लेवल टैप हो सकती है। तो स्वयं सूचना क्या होता है, जो हम खुद को बताते हैं, उसको इंग्लिश में एफर्मेशन बोलते हैं। तो एफर्मेशन के माध्यम से हम अलग अलग चीजें हासिल कर सकते हैं, एनर्जी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें अगर दर्द है तो एफर्मेशन के माध्यम से हम दर्द का एहसास थोड़ा कम कर सकते हैं, हमारे बॉडी को हील कर सकते हैं। तो ये एफर्मेशन क्या होते हैं, तो ये एफर्मेशन जो है वो स्वयं सूचना होते हैं, हम खुद को सूचना देते हैं। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एफर्मेशन क्या होते हैं। देखो, अगर कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है कि वो है ना, हमेशा मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ
ठीक नहीं चल रहा है, हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, सर नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो आप देखोगे कि उनके जीवन में नेगेटिव चीजें होती ही रहती हैं। वो ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन कुछ लोग, उनके साथ नेगेटिव हुआ तो भी उसमें से भी कुछ अच्छा मतलब निकाल लेते हैं। आप लोग ने अनुभव किया है कि जब सब ठीक चल रहा है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मुश्किलों में से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि नहीं। तो जब हम लोग सब ठीक चल रहा है तब ज्यादा सीखते हैं लाइफ में, कि जब मुश्किलें आती है तब हम ज्यादा सीखते हैं लाइफ में। आपने देखा है जब चैलेंजेस आते हैं तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में देखा है, परीक्षा दूर है तो पढ़ाई स्लो चलती है या करते ही नहीं, लेकिन जब परीक्षा पास में आती है तो कम समय में ज्यादा पढ़ लेते, और एक दिन बाकी है परीक्षा का तो उस दिन तो बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते फटाफट। तो थोड़ा टेंशन जरूरी है ताकि हम और बेहतर कर पाए। तो हम मन को तैयार कर लेते हैं, अभी कल परीक्षा है तो आज तो मुझे करना ही है, तो उस दिन 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ लेते, रात भर भी पढ़ लेते। तो देखो, मन को जब तैयार करते हो आप तो आप कर पाते हो। वैसे ही जीवन में जब भी परेशानी आएगी तो आपको मन को तैयार करने को सीखना है। मन को तैयार करेंगे तो हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है मन को तैयार करने का, वो है स्वयं सूचना, अफर्मेशन। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। तो हमारे जीवन में कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है? एक, आरोग्य, हेल्थ। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में? कि हमारा जो वेल्थ है, फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटस है, वो बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लाइफ के। और हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो जरूरी है। ये जो 4 एरियाज है, इसके लिए हम लोग अफर्मेशन तैयार करेंगे अभी। तो हेल्थ के लिए अफर्मेशन कैसा तैयार करेंगे? तो अफर्मेशन तैयार करने के लिए कुछ रूल्स है। तो अफर्मेशन करते वक्त हमको नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बैकएक का प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो मेरा दर्द चले जाएगा, ऐसा सूचना नहीं देना है। कि मेरे घुटने बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा सूचना देना है ना। नेगेटिव उसमें नहीं आना चाहिए, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ऐसा बोलना है। और ऐसा भी बोलना है कि जैसे चले गया है, बराबर है। जैसे ऑलरेडी आपने वो हासिल कर लिया है। कि मेरा पीठ में दर्द था तो मैंने अफर्मेशन दिया कि मेरी पीठ अब बहुत बढ़िया फंक्शन कर रही है, मेरा जो स्पाइन है उसका अलाइनमेंट बढ़िया हो गया है। तो ऑलरेडी हो गया है, ऐसे शब्द उसमें आने चाहिए। अच्छा, ये हो गया रिजल्ट की तरफ, कि रिजल्ट मिल गया ऑलरेडी, ऐसा विजुअलाइज भी करना है। उसके साथ साथ आंखों के सामने चित्र लाना है कि अगर मेरी पीठ ठीक हो गई, मेरे घुटने ठीक हो गए, तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे मेरा स्टांस रहेगा, मेरा पोस्चर कैसे रहेगा, विजुअलाइज भी करना है। पर इसके साथ साथ आपको अफर्मेशन में और क्या चीज लानी है? एक्शन ओरिएंटेड अफर्मेशन लाना है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब कैसे? कि मेरे पीठ के अलाइनमेंट सुधरने के लिए मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूं, यह भी अफर्मेशन में आना चाहिए। मतलब आप एक्शन भी ले रहे हो, वो भी जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता, बराबर है। तो अफर्मेशन में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन ओरिएंटेड अफर्मेशन होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड अफर्मेशन होना चाहिए, कि रिजल्ट मिल गया ऑलरेडी। ये 2 बातों का ख्याल रखना है। तो चलो अफर्मेशन बनाते हैं। अब जो प्राणी है, जो नेचुरल प्राणी है, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? तो वो लोग अपने आप को हील कर देते हैं। कैसे हील करते होंगे? तो नेचुरल तरीके से हील करते हैं। तो इसका मतलब क्या है?
कि हम सबके अंदर ऐसा सिस्टम है जो हमें खुद को ठीक कर सकता है। तो वो जो सिस्टम है वो बेहतर काम कर रहा है, ऐसा अफर्मेशन तैयार करेंगे। तो समझने की बात है कि हमारे अंदर एक बहुत बढ़िया ऑटो हीलिंग सिस्टम है। हीलिंग मतलब ठीक होना। हीलिंग समझते हैं? हीलिंग मतलब ठीक होना, ऑटोमेटिक, ऑटो हीलिंग सिस्टम, ऐसा उसको हम लोग बोलेंगे। तो हमारे अंदर एक बहुत ही बढ़िया ऑटो हीलिंग सिस्टम है जो दिन ब दिन बेहतर काम कर रहा है और जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का ख्याल रख रहा है। समझ गए? तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो विश्वास रखना है कि हमारे अंदर एक ऑटो हीलिंग सिस्टम है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का ख्याल रख रहा है। समझ गए? तो चलो ये दोहराते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसा सिस्टम है तो हमको आभारी रहना चाहिए कि नहीं? उसके लिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे अंदर ऐसे सिस्टम है जिसको जो बेहतर काम कर रहा है। तो कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलेंगे। मैं आभारी हूं कि मेरे अंदर का ऑटो हीलिंग सिस्टम दिन ब दिन बेहतर काम कर रहा है और मेरा मन, मेरा शरीर और मेरे आत्मा का ख्याल रख रहा है। वाकई में भाग्यशाली हूं। मैं भाग्यशाली हूं। मैं भाग्यशाली हूं। सिर्फ इतना बोलने के बाद कैसा लग रहा है? तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी बातें भी रहती है और कुछ कठिनाइयां भी रहती है, अड़चने भी रहती है। हम कठिनाइयों पे फोकस करेंगे तो मूड डाउन हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, डर लगेगा। लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें भी रहती है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो मूड सुधर जाएगा, फ्रेश लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। बराबर है? देखो, अभी आपने कुछ एक वाक्य कहा, उस वाक्य में जादू था, कुछ एनर्जी बढ़ा आपका, बोलने से थोड़ा चेंज हुआ कुछ अंदर। तो चलो और 2 बार बोलते। मैं आभारी हूं कि मेरे अंदर एक बढ़िया ऑटो हीलिंग सिस्टम है जो दिन ब दिन बेहतर काम कर रहा है और मेरे मन, मेरे शरीर और मेरे आत्मा का ख्याल रख रहा है। मैं आभारी हूं कि मेरे अंदर एक बढ़िया ऑटो हीलिंग सिस्टम है जो दिन ब दिन बढ़िया काम कर रहा है और मेरे मन, मेरे शरीर और मेरे आत्मा का ख्याल रख रहा है। वाकई में भाग्यशाली हूं। मैं भाग्यशाली हूं। मैं भाग्यशाली हूं। अब बताओ कैसे लग रहा है? कुछ एनर्जी लेवल चेंज हुआ? माइंड का जो स्थिति है, मन का स्थिति चेंज हुआ? तो हमारे जीवन में अगर हम हमारे मन की स्थिति को अच्छी दिशा में बदल सकते हैं, हमारा एनर्जी लेवल हम बढ़ा सकते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो चलो रिश्तों के लिए एक अफर्मेशन बनाते हैं। मैं आभारी हूं कि दिन ब दिन मेरे रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। तो विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करो अपने जो करीबी रिश्ते हैं, अपने माँ बाप के साथ जो रिश्ता है, अपने जिनकी शादी हो चुकी है तो जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ जो रिश्ता है, बच्चों के साथ जो आपका रिश्ता है, फ्रेंड्स के साथ जो रिश्ता है, तो बेहतर हो गया है। झगड़े कम हो गए हैं, मतभेद कम हो रहे हैं, खुशी है, मुस्कुराहट है, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा विजुअलाइज करें तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो आपका चेहरा कैसा रहेगा, आपका चाल ढाल कैसा रहेगा, आपका बोलचाल कैसा रहेगा, विजुअलाइज करें। मैं आभारी हूं कि दिन ब दिन मेरे रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। मैं आभारी हूं कि दिन ब दिन मेरे रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं।
वाकई मैं भाग्यशाली हूँ। वाकई में भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। तो आंखों के सामने चित्र लाया था, फिर कैसे लगा? फीलिंग कैसा है? फीलिंग, उम्मीद आई? तो हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। जब हमारा व्यवहार बदलेगा तो सामने वाले का रिस्पांस बदलेगा। और अब हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है हमारी, वो भी बिगड़ गई है, तो जरूरी है उसमें भी सुधार लाना चाहिए। उसके लिए एक अफर्मेशन बनाएंगे। फिर मैं आभारी हूं मैं आभारी हूँ कि दिन ब दिन दिन ब दिन मेरी आर्थिक व्यवस्था मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधरते जा रही है। सुधरती जा रही है। मैं आभारी हूं मैं आभारी हूँ कि दिन ब दिन दिन ब दिन मेरी आर्थिक व्यवस्था मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधरते जा रही है। सुधरती जा रही है। वाकई मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली हूँ। वाकई मैं भाग्यशाली हूँ। वाकई में भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। तो इसमें एक्शन भी डालना है, हमको एक्शन डालना है। रिश्तों के लिए भी एक्शन डालना है अफर्मेशन में। तो उसके साथ साथ दूसरा एक अफर्मेशन होना चाहिए कि दिन ब दिन दिन ब दिन मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधरने के लिए मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधरने के लिए मैं मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ। जो पैसे कमा रहा हूँ जो पैसे कमा रहा हूँ उसका नियोजन कर रहा हूँ, उसका नियोजन कर रहा हूँ। बचत कर रहा हूँ। बचत कर रहा हूँ। जो पैसे बचा रहा हूँ जो पैसे बचा रहा हूँ उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा जो पैसा है मेरा जो पैसा है उसको मैं संभाल के खर्चा कर रहा हूँ। उसको मैं संभाल के खर्चा कर रहा हूँ। उसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है कि मैं उसको संभाल रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ उसकी। तो मेरा जो पैसा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ, फिजूल खर्ची नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं आएगा, नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा। हाँ, तो उसको पॉजिटिवली हम लोग बोलेंगे कि मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए। तो अफर्मेशन बनाते हैं, फिर उसके लिए भी एक्शन अफर्मेशन कि दिन ब दिन दिन ब दिन मैं मेरी आर्थिक व्यवस्था मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए सुधारने के लिए काम कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसे उसे मैं बचत कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ। उसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसका मैं उसका मैं रक्षा कर रहा हूँ। रक्षा कर रहा हूँ। और मेरी आर्थिक व्यवस्था मेरी आर्थिक व्यवस्था सुधर गई है, सुधर गई है। इसीलिए इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। वाकई मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। तो ऐसा ही रिश्तों के लिए भी आपको एक्शन अफर्मेशन बनाना पड़ेगा। तो भी बनाते हैं कि दिन ब दिन ये दिन ब दिन मेरे रिश्ते सुधरने के लिए मेरे रिश्ते सुधरने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने आप के मेरे आप में विचार और भावना विचार और भावना समझता हूँ, समझता हूँ। और मेरे आसपास और मेरे आसपास जो लोग हैं जो लोग हैं उनके भी विचार भावना ये भी विचार भावना समझता हूँ। समझता हूँ। मैं मैं अपने आप को अपने आप को प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। अपने आप का अपने आप का मैं इज्जत करता हूँ। इज्जत करता हूँ। वैसे ही वैसे ही मैं मैं मेरे आसपास जो लोग हैं मेरे आसपास जो लोग हैं उनको प्यार करता हूँ। उनको प्यार करता हूँ। उनका जो आत्मसम्मान है उनका जो आत्मसम्मान है उसका ख्याल रखता हूँ। उसका ख्याल रखता हूँ। उनको भी उनको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जो चर्चा है उसमें उसमें मैं मैं अपनी बातें अपनी बातें अच्छे तरीके से रख पाता हूँ, अच्छे तरीके से रख पाता हूँ। और जो मेरे आसपास जो लोग हैं और मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी बातें उनकी बातें मैं ध्यान से सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। समझता हूँ, समझता हूँ। और और हम मिलजुल कर हम मिलजुल कर उपाय निकालने के प्रयास करते हैं। उपाय निकालने का प्रयास करते हैं। इसके वजह से इसकी वजह से मेरे रिश्ते मेरे रिश्ते सुधरते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं। और मेरे जीवन में और मेरे जीवन में प्रसन्नता है, प्रसन्नता है, शांति है, शांति है और सुख है। और सुख है। वाकई मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ।
तो ये एक्शन ओरिएंटेड अफर्मेशन है, तो एक्शन भी ले रहा हूं और विजुलाइज भी कर रहा हूं कि सब ठीक हो गया है। तो दोनों जरूरी है। आंखों के सामने चित्र लाना जरूरी है कि काम हो गया है, और मैं एक्शन ले रहा हूं वो भी विजुलाइज करना है। तो इससे फिर बात बनने लगती है। और जो हमारा चौथा एरिया है लाइफ में, वो है पर्सनल डेवलपमेंट का। तो उसके लिए अफर्मेशन बनाते हैं फिर। दिन ब दिन दिन ब दिन मैं मेरी तरक्की के लिए मेरी तरक्की के लिए कदम उठाता हूं, कदम उठाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूं, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूं, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूं, ध्यान करता हूँ। मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं मैं अच्छे अच्छे वीडियो देखता हूं, अच्छे अच्छे वीडियो देखता हूँ, अच्छे किताबें पढ़ता हूं, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छी बातों में, अच्छी बातों में, सत्संग में सत्संग में भाग लेता हूं, भाग लेता हूँ और और रोज रोज कुछ ना कुछ प्रयास करता हूं कुछ ना कुछ प्रयास करता हूँ ताकि मैं ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूं। बेहतर इंसान बन रहा हूँ। वाकई में वाकई में भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली मैं भाग्यशाली भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली भाग्यशाली हूं। तो ये जो 4 एरिया है, इसके बारे में आपको स्वयं सूचना अफर्मेशन किताब में लिखना है। समझ गया कैसे बनाना है? तो 2 तरह के अफर्मेशन बनाने हैं। ये जो चारों एरिया है, आरोग्य में शारीरिक और मानसिक आरोग्य दोनों आते हैं। दूसरा एरिया कौन सा है कि हमारे रिश्ते। तीसरा एरिया कौन सा है? हमारी आर्थिक व्यवस्था। और चौथा एरिया कौन सा है? हमारी तरक्की, पर्सनल डेवलपमेंट। इसके लिए आपको 2 एफर्मेशन बनाने हैं। एक है विजुअलाइजेशन वाला, जो काम बन गया है तो विजुअलाइज करें कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे चलोगे, कैसे बोलोगे, कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। आंखों के सामने चित्र लाना है। और उसके लिए एक एक्शन अफर्मेशन भी बनाना है कि आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो। तो पहले एक्शन अफर्मेशन लिखना, फिर बाद में काम बन गया है विजुअलाइजेशन वाला अफर्मेशन लिखना। हर एक ये चारों एरिया के लिए लिखोगे सब लोग। आपकी भाषा में लिखना है, आपको जो भाषा में समझता है उस भाषा में लिखना है। और रोज सुबह उठने के बाद वो जो अफर्मेशंस है वो कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। मन में पढ़ सकते हैं, बोल के भी पढ़ सकते हैं। और रात को सोने से पहले कम से कम 3 बार मन में या बोल के पढ़ना है। तो सुबह सुबह उठते ही अगर आप अफर्मेशन करोगे तो अब दिन की शुरुआत कैसे होगी। और रात को सोने से पहले अगर आप अफर्मेशन करोगे तो एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आप सोने जाओगे। तो रात को सोने से पहले हम लोग रिलैक्स होते जाते हो, तो हमारा जो मन है वो सूचना सुनने के लिए तैयार होता है, तो बदलाव जल्दी आते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हमारे माइंड और बॉडी का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग रहता है कि जैसा प्रोग्राम फीड करोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो हमारे मन और शरीर में, हमारे ब्रेन में विचारों का प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, भावनाओं का प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। तो उसका तरीका है अफर्मेशन, स्वयं सूचना।